प्रकाश किए। भगवान बुद्ध की वाणी से अभिसंचित त्रिपिटक भगवान के महाश्रावकों, महाश्राविकाओं, उपासकों, उपासिकाओं की प्रेरणादायी प्रसंगों से ओतप्रोत है। भगवान ने इनमें कई पात्रों को उनके विशेष गुणों की वजह से उन्हें अग्र की उपाधि प्रदान की तथा उनके गुणों को अपने आचरण में उतारने के लिए परिषद को प्रेरित किया। प्रस्तुत पुस्तिका भिक्षुणी खेमा एवं उपलवन्ना के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। सागल की राजकुमारी खेमा अपूर्व सुंदरी थी। मगध सम्राट बिम्सर से विवाह होने पर उसे अग्र राजमहिषी का पद मिला। उसे अपने रूप सौंदर्य पर बहुत गर्व था। इस कारण वह भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से कतराती रही, क्योंकि वे रूप में दोष देखते थे। बिम्सर को भगवान की विपश्यना विधि से अपूर्व शांति मिली थी, अतः वह चाहता था कि खेमा सहित उसके समस्त प्रिय परिवार को भी ये शांति प्रदायिनी विद्या मिले। परंतु वह यह भी जानता था कि खेमा को भगवान के प्रति घोर वितृष्णा है। बिम्सर ने एक युक्ति से महारानी खेमा को वेदवन उद्यान भिजवाया। भगवान ने धर्म रिद्धि बल से खेमा के अंदर व्याप्त इस काया के प्रति तदात्म्य भाव, चिपकाव, आसक्ति से मुक्त होने का संवेग जगाया। खेमा को एहसास हुआ कि काम में डूबे रहने के कारण वह अपने हित सुख से इतने दिनों तक वंचित रही। खेमा ने भगवान के शासन में प्रव्रजित होकर अरहंत अवस्था प्राप्त की। वह लोक सेवा में लग गई। प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रखर होने के कारण धर्म सिखाने में, काम में अत्यंत प्रभावशाली हुए। भगवान ने अपनी भिक्षुणी श्राविकाओं में खेमा को महाप्रज्ञावतियों में अग्र उपाधि दी। एक अवसर पर खेमा ने महाराज पसेनदी के साथ हुए संवाद में अपनी प्रखर प्रज्ञा का परिचय दिया। काम तृष्णा से विमुक्त खेमा को मार भी अपने चुंगल में नहीं फंसा पाया, बल्कि प्रज्ञावती खेमा ने मार को उल्टा डांट फटका कर लगाते हुए कहा, इस दुर्गंध युक्त, रोगी और नश्वर शरीर से आनंद बनाने में मुझे लाज आती है। मैंने काम तृष्णा की जड़ काट रखी है। उपलवन्ना सावत्थी निवासी श्रेष्ठी की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण अनेक राजकुमार एवं श्रेष्ठ कुमार उसे प्राप्त करने के लिए ललायित थे। श्रेष्ठी अपनी पुत्री को किसी एक को सौंपकर दूसरे का शत्रु नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी पुत्री को प्रव्रजित होने का सुझाव दिया। पुत्री ने पिता के सुझाव को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रवज्ञा ग्रहण की और शीघ्र ही अरहंत अवस्था प्राप्त की। उपलवन्ना ने शेष जीवन लोक कल्याण में लगाते हुए लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। मार द्वारा साधना में विघ्न डालने पर वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई, बल्कि उपलवन्ना ने ही मार को फटकाकर लगाते हुए कहा, तेरे जैसे 1,00,000 धूत भी आ जाए तो मेरे एक रोए को नहीं हिला सकते, ना मुझे कंपायमान कर सकते हैं, तो अकेला मेरा क्या कर लेगा। भगवान ने आयुष्मान महामुगलान एवं सारीपुत को क्रमशः अपने महारिद्धिमान महाप्रज्ञान भिक्षु श्राविकों में अग्र की उपाधि प्रदान की। इसी तरह भिक्षुणी खेमा एवं उपलवन्ना को क्रमशः अपनी महाप्रज्ञावती रिद्धिमती भिक्षुणी श्राविकाओं में अग्र की उपाधि प्रदान की तथा लोगों को इनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। भगवान ने इनके गुणों का प्रकाशन करते हुए परिषद में प्रज्ञप्त किया, यदि तुम घर से बेघर हो जाओ तो वैसे ही बनना जैसे सारीपुत और मुगललान। मेरे भिक्षु श्राविकाओं में यही तो आदर्श माने जाते हैं। बेटी, यदि तुम घर से बेघर हो, प्रव्रजित होना, तो तुम वैसे ही बनना जैसे मेरी भिक्षुणी खेमा तथा उपलवन्ना। भिक्षुओं, यही तुला है, यही प्रमाण है मेरी भिक्षुणी श्राविकाओं के लिए, जो ये खेमा तथा उपलवन्ना भिक्षुणियाँ हैं। भिक्षुणी श्राविकाओं में यही दोनों आदर्श है। भगवान बुद्ध के भिक्षु श्रावकों एवं भिक्षुणी श्राविकाओं के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग हम सबकी प्रेरणा का कारण बने, जिससे विपश्य साधक एवं साधिकाएं उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन शैली का पुनर्लोकन करें। भगवान बुद्ध के भिक्षु श्रावकों एवं भिक्षुणी श्राविकाओं के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग हम सबकी प्रेरणा का कारण बने,
जिससे विपश्ची साधक एवं साधिकाएं उनसे प्रेरणा पाकर अपनी जीवन शैली का पुनर्वलोकन कर इसका याद किंचित परिष्कार कर सके। इस मंगल भावों के साथ इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। विपश्यना विशोधन विन्यास।